हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12th का केमिस्ट्री के लिए हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न बैंक है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2022-23 के लिए जारी किया गया है, उसमें से जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जैसे प्रश्न प्रोवाइड कराए थे इसी प्रश्न बैंक से, और वो आपके 100% आपके पेपर में छपे हुए थे और इसी प्रकार से इसमें भी आपके आने वाले हैं। तो त्रैमासिक परीक्षा की तरह ही अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो आपको अभी से कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए, इस वीडियो में खास ये होने वाला है कि इस वीडियो में हम आपके प्रश्न बैंक मेरे पास आ गया है, तो प्रश्न बैंक के उत्तर भी मैं साथ में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रश्न कहीं और से ढूंढने की जरूरत, मतलब उनके उत्तर कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधे ही प्रश्न बैंक से उत्तर देख सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक कराने वाला हूँ इसी प्रश्न बैंक से, वो आप किसी भी अन्य गाइड से भी, मतलब यदि आप पढ़ रहे हैं और उसी को आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसी का उत्तर आपको याद करना है। तो आपके पास जो भी गाइड है उससे आप उत्तर याद कर सकते हैं। बस प्रश्न आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि आपका ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है, और ब्लूप्रिंट आप देख लीजिए, और सिलेबस नहीं देखा तो देख लेना। सिलेबस मैं अभी भी बता देता हूँ कि देखिए, विलयन, विद्युत रसायन, डी और ब्लॉक के तत्व, उप सह संयोजक, यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैव अणु, ये सभी चैप्टर हैं आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछे जाने हैं। और इन सभी चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो जो चैप्टर नहीं पूछे जाने हैं अभी उनको नहीं करना है, साथ ही जो हटाए गए हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना है। जो हटाए गए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बिलियन आपका पूरा अध्याय है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हम अलग से सॉल्व करेंगे, मैं आपको अलग से पूरे इनके प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग से वीडियो में। लेकिन अभी हम केवल आपके 2 व 3 अंक वाले प्रश्न देख रहे हैं, तो अभी इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला आएगा तो उसमें हम सभी अध्याय जो जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछे जाने हैं, आप देख सकते हैं ये सभी अध्याय पूछे जाने हैं, इनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न बैंक से ही, और साथ ही अन्य किसी गाइड से भी कर लेंगे, ताकि यदि इससे भी आपके कुछ छूट जाते हैं तो वो भी उससे कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलियन किसे कहते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन है। और ये आपका हाफ ईयरली के एग्जाम में ये वाला अध्याय पूछे जाना है, तो इससे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी को टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना है। बिलियन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आंसर आपके सामने दिख रहा है, यदि आप इसका आंसर यहीं से याद करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी और से आपने कर रखा है, वैसे सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं रहता है, कुछ भाषा का फर्क रहता है। देख सकते हैं आप, देखिए ये आप टिक कर लेंगे। हाँ, सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण भी देख लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त, ये 3 विलयन होते हैं, तो इसको भी आप टिक कर लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टिक बार बार नहीं करूँगा, बताते जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला भी आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समपराश्रयी विलयन, यदि आप सभी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो सभी पढ़ सकते हैं, मैं दिखाते जाऊंगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना रह नहीं गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। वे 2 विलयन जिसमें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समपराश्रयी विलयन, क्योंकि उसमें मतलब जो उसके सॉल्यूट हैं, नहीं मतलब सॉल्यूट रहता है जो विलयन में, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो संपराश्रयी रहेगा, मतलब बिलियन। ठीक है, तो इन बिलियनों का पराशरण दाब भी जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो समान रहता है। ठीक है, तो ये हमारा संपराश्रयी बिलियन हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा देखिए, समपराश्रयी विलयन, ये वही प्रश्न है जो यहाँ पर रिपीट हो गया है, उसी को आपको देख लेना है बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा वाला। ठीक है, मोलरता एवं मोललता को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं मोलरता, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलीन हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, जो हम एम से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। ठीक है, और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से आपकी मोलरता हो जाएगी, इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मोललता देख लेते हैं, तो मोललता हो जाएगी किसी विलयन की मोलल प्रति 1000 ग्राम विलेय में विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, जो हमारा हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो हेनरी का नियम ये आपको जरूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका हेनरी का नियम यहाँ से इतना हो जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए आगे हमारा हो जाएगा यहाँ से हेनरी का नियम, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो प्रश्न है इसको आपको देख लेना है, इसका आंसर देख लेना है, ठीक है। तो इसको जरूर कंप्लीट करना है। अणु संख्या गुणधर्म एक प्रश्न जरूर आता है, इसमें आपके उदाहरण भी पूछेंगे, तो आप लिख लेना। बिलियन का पराशरण दाब, हिमांक में अवनमन, बाष्प दाब में अपेक्षा अवनमन, ये सभी प्रश्न आपके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आपके डेफिनेटली आएंगे, आप देख लीजिए। आप जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें मैच कर सकते हैं, प्रश्न आए हुए हैं। और देखिए 120 ग्राम NaOH, ये वाला प्रश्न आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आया था, और मैंने जो प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने डाला हुआ था, और ऐसे पूरे प्रश्न हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि मैंने जो प्रश्न पत्र आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराया था, उसमें जो प्रश्न पत्र में मैंने प्रश्न डाले हुए थे, उसमें से आप देखेंगे पूरे प्रश्न है, बस उसमें नंबरिंग का फर्क था। कुछ प्रश्न यहाँ से वहाँ थे, बाकी प्रश्न पूरे आए थे। और उसमें देखिए 120 ग्राम NaOH, ये वाला तो बिल्कुल आया था, मैंने दिया था। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लेना। इसमें NaOH का द्रव्यमान निकाल लेना, 120 है, उसका अणुभार 140 होता है, इसको इन सभी का जोड़ के निकाल लेंगे। और आयतन इसमें 2 लीटर दिया है, और बस सूत्र लगा देंगे विलयन की मोलरता का, जो हमें अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। सूत्र लगाने के बाद 1.5 मोलार इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न ये भी कर लेना, क्योंकि ये देखिए 2 नंबर में प्रश्न आता है और सिंपल सा प्रश्न है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये वाला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां प्रश्न। देखिए उत्तर दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। उत्तर देखना है तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा आपको, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पराशरण एवं पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो बस एक एक बार पढ़ना है इनको, और ये आपने पढ़ रखे होंगे, रिवीजन बस कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो सभी हो जाएंगे। अब अगला बढ़ते हैं, अति पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, इसको भी देख लेना। और उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो देख लीजिए मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं XI आप देख रहे हैं तो Na/Na+NB, ठीक है। जो हम घटक के मूलों की संख्या ले रहे हैं, और फिर हम सभी घटकों के मूलों की संख्या को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ तक हो जाता है। और उसके बाद देखिए ये हमारा राउल्स का नियम है, राउल्स का नियम आप जरूर करना। और ये हमारा बड़ा प्रश्न है, यानी कि आपका ये 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखिए इस चैप्टर से आपके कितने नंबर के आने हैं। ब्लूप्रिंट में आप देखिए बिलियन जो चैप्टर है आपका, बिलियन से 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, ठीक है, और 2 नंबर का आना है, तो 3 नंबर में ही आएगा वो बड़ा वाला जो प्रश्न है। तो देख लीजिए जो राउल्स का आपका यहाँ पर नियम हो जाता है, तो यहाँ से आप देख लीजिए राउल्स का नियम, इसको अच्छे से कर लेना। और इस प्रश्न को पूरा जरूर करना, क्योंकि राउल्स का नियम जरूर पूछा जाता है, और पूरा इसका जो इक्वेशन निकल के आता है ये पूरा आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है राउल्स का नियम। और यहाँ से हमारे अध्ययन 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, और इसमें से जो और भी इंपॉर्टेंट 1-2 बता दूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, इसमें से देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी कर लेना, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, ठीक है। ये देख लीजिए इसका अंतर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 1 हुआ। अब हम देखते हैं अध्याय 2 के, और इसमें मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे, लेकिन इनको आप जरूर देख लेना। जो फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन देखिए यहाँ पर दिए हुए, अध्याय 1 ही है ये। निम्न में से समझाइए, फॉर्मलता इसको समझाना है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मलता नॉर्मेलिटी को समझाना है, देख लीजिए नॉर्मेलिटी नॉर्मलता हो जाएगी। उस प्रकार से सभी इनको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इतने हो जाते हैं, इतने ही प्रश्न हमें करने हैं। और बॉन्टॉप गुणांक भी आप कर लेना चाहें तो, ठीक है, क्योंकि एक बार रिवीजन तो उसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके ये पूछ ले। और यदि इतने कर लेते हैं तो आप अथवा से प्रश्न करके आएंगे, ठीक है। करना तो नहीं होता है, लेकिन अथवा से आपसे बन जाएंगे, तो आपसे जो ज़्यादा अच्छे से बनता है वो आप करके आइएगा पेपर में। तो इस प्रकार से हो जाते हैं ये सभी प्रश्न। अब हम देखते हैं विद्युत रसायन, जो कि हमारा पूछे जाना है। तो इसमें से देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। देखिए हम ऐसे ही करेंगे कंप्लीट, आंसर देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, इसलिए आप लोग देखते चलिए। देखिए ऑक्सीकरण क्रिया को समझाना है तो ऑक्सीकरण देख लेना, इसको कर लीजिए। अपचयन क्रिया को समझाना है तो ये आपका अपचयन हो जाता है। और इसमें से देखिए अपचयन के बाद देखते हैं यहाँ पर, हाँ, विद्युत चालकता की परिभाषा आपको देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा वाला, विद्युत चालकता, इसको आप जरूर कर लेना। विद्युत चालकता की परिभाषा और इकाई लिखी, ठीक है। और कोलरोस का नियम भी कर लेना, ठीक है। विशिष्ट चालकता, मैंने विद्युत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, विशिष्ट चालकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कोलरोस का नियम और संचारण, ये तो डेफिनेटली आता है, संचारण किसे कहते हैं, और उदाहरण भी पूछ ले तो जंग लगना आप लिख सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से संचारण भी कर लीजिए, ये आपके हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर के भी इसमें से आने हैं, देख सकते हैं। 5 नंबर का आना, सॉरी 2 नंबर का आना है एक, और एक आना है आपका 5 नंबर का। इसमें से देख सकते हैं ये 5 नंबर का भी आपका एक आएगा। तो 5 नंबर के हिसाब से भी करने हैं, तो ये तो आपके 2-2 नंबर में आ सकते हैं। ओम का नियम लिखिए, तो ये आप सिंपल सा कर लेना। ओम का नियम आपने कई बार पढ़ रखा होगा पहले भी। और विशिष्ट चालकता, ये वाला तो हम देख ही चुके हैं ऊपर। और सेल का विद्युत वाहक बल, ये हो जाता है आपका। ठीक है। कोलरोच के नियम जरूर करना, तो ये सभी कोलरोच के नियम है, उसके अनुप्रयोग हैं, तो पूरा पढ़ लेना। पूरा कोलरोच का नियम आपको जरूर करना है। और यदि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 5 नंबर का तो हो ही जाएगा कंप्लीट, साथ ही आपका जो 2 नंबर का प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, केवल नियम लिखने को आता है तो। ठीक है। तो यहाँ से आपके पूरे यहाँ तक हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से पूरा करना है, क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कर लेना, ये आपका ई नोट जो होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इससे प्रश्न आता है। ठीक है। और आपका 2 नंबर में आ सकता है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसको कर लेना सेल स्थिरांक। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे प्रश्न नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ छांट के बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करना है। ठीक है। तो देख सकते हैं, और यदि आप सब कर सकते हैं तो सब कर लीजिए, और बस रिवीजन ही तो करना है। जिन लोगों को मतलब पहले जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो रिवीजन बस कर लीजिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये आपके सभी प्रश्न हो जाते हैं। और विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता की सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इनके तन्यता पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो 5 नंबर में आप इसको देख लीजिए, 5 नंबर में आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है। तो इसको पूरा देख लीजिए, 5 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न है। ठीक है। यहाँ से आपको पूरा हो जाता है। और डेनियल सेल चित्र, इसका डेनियल सेल का चित्र बना लेना। ठीक है। ये आप कर लेना, इसमें चित्र बनाना है और नामांकित करना है, मैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनाया जाता है, तो इसको कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक। और इसमें देखे जाएं तो शुष्क सेल की संरचना कर लेना। ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका, शुष्क सेल की संरचना उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। तो देख सकते हैं ये आपका शुष्क सेल हो जाता है, सचित्र वर्णन करना है, तो शुष्क सेल का कर लेना जरूर से। ठीक है। यहाँ तक आपका शुष्क सेल, और यहाँ से भी थोड़ा लिखना है, तो यहाँ तक आपका शुष्क सेल हो जाता है। ठीक है। तो एक सेल जरूर कर लेना, क्योंकि सेल का 5 नंबर में प्रश्न जरूर आता है। तो अब हमारा 5 नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो होता है आपका संचारण वाला। ठीक है। क्योंकि ये तो जरूर ही पूछा जाता है, संचारण किसे कहते हैं और संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है। तो देख सकते हैं 15वां प्रश्न जो है आपका प्रश्न बैंक में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो इसको देख लेना, यहाँ से आपका हो जाता है यहाँ तक, और फिर यहाँ से आपके सभी हो जाते हैं यहाँ तक। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। और इसमें संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिए। 14वां प्रश्न जो है, संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है। तो यदि आप वो कर लेते हैं तो एक ना एक आपका मिल ही जाएगा इसमें। ठीक है। संचारण से, क्योंकि हमेशा आता है संचारण का, ऐसा कोई भी साल नहीं गया कि संचारण से क्वेश्चन आए ही नहीं। ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, जंग लगने का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है वो यहाँ से आपका हो जाता है। ठीक है। तो आपका अध्याय नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, मतलब अध्याय आपका 2 नहीं है, वो है तो 3, लेकिन इस हिसाब से आपको जो पूछे जाने हैं उस हिसाब से। ठीक है। अब देखिए ये वाला पूछा नहीं जाएगा, इसके आगे के देखते हैं। तो अभी इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे केवल 4 चैप्टर और रह गए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो 1 और 2 आप देख लीजिए, इनको जो भी प्रश्न बताया आंसर शायद उनको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के करेंगे, डी व्लॉग कर लेंगे, उप संयोजक यौगिक, मतलब जो टिक लगे हुए हैं वही पूछे जाने हैं, और इन्हीं को हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका
एक वीडियो और आ जाएगा, एक में हम कंप्लीट कर लेंगे सभी वाले ये सभी प्रश्न, ठीक है। इनके डी के कर लेंगे, डी ब्लॉक कर लेंगे, 5वां वाला ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और ये तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए मैंने फिजिक्स के ऑलरेडी कंप्लीट करा दी हैं, केवल प्रश्न बताए हैं। अब आंसर भी हम देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न बैंक में लेकर आ चुका हूँ, तो आंसर भी हम देख लेंगे। तो आगे के जो हैं फिजिक्स के, मैं उसको आपको बताऊँगा, और आप परीक्षा के समय पे मैं सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने केवल प्रश्न बताए हैं, तो आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिक्स के और बायोलॉजी के मैंने जो प्रोवाइड करा दिए हैं, अब हम आंसर के साथ देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव के भी हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न बैंक से ही सॉल्व करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अन्य जो गाइड है उनसे भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो लोग नहीं करें हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कैसी हेल्प आपकी त्रैमासिक परीक्षा में करी गई थी, वैसे ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी की जा रही है और करी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।